जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की मैं कामना करती हूँ। मित्रों, बसंत पंचमी, जी हाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, जो पर्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष के माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन पौराणिक मान्यता यह है कि माँ सरस्वती जी का प्रागट्य हुआ था। सरस्वती माँ सूर्य की बुद्धि की देवी, जो हमारे सनातन धर्म में कही जाती हैं, बहुत ही पूजनीय होती हैं। वैसे तो आज का पूरा दिन ही बसंत पंचमी का जो होता है शुभ मुहूर्त से परिपूर्ण होता है। आज के दिन कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विशेष सफलता आपको मिलती है। आज के ही दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही विशेष मुहूर्त है आपके किसी भी कार्य को करने के लिए व उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर भी यदि हम कुछ खास मुहूर्त देखें जो विशेष सिद्ध मुहूर्त होते हैं आज के दिन किसी कार्य को आरंभ करने के लिए और विशेष माँ का पूजन अर्चन करने के लिए, वह क्या है? मुहूर्त जो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती जी के पूजन का है, वह प्रातः काल सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12:35 तक विशेष शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी का इस वर्ष पड़ रहा है। इसमें आपको करना क्या है? विधिवत जो सभी जातक पूजन कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उस विधि पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले माँ का चित्र या माँ का विग्रह आपको किसी चौकी पर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा करके स्थापित कर लेना है। उसके बाद विधिवत रोली चंदन, विशेष आज के दिन माँ को पीला चंदन आपको अर्पण करना है या केसर मिला हुआ चंदन माँ को अर्पण करना है। साथ ही सफ़ेद या पीले पुष्प आप माँ को अर्पित कीजिए और प्रसाद स्वरूप माँ को केसर का हलवा या पीला दाल का हलवा या बेसन का हलवा या कोई भी पीले कलर की, पीले रंग की आपको मिष्टान माँ को अर्पित करनी है। साथ ही कुछ आपके कार्य से संबंधित, जी हाँ, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पेन ले सकते हैं आप, या अध्ययन की कोई भी सामग्री आज माँ के समक्ष आपको भेंट करनी है। कार्य क्षेत्र में जिनको सफलता नहीं मिल रही है उनको विशेष उस कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी वस्तु माँ को अर्पित करनी है। साथ ही जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं या तनाव में रहते हैं, देखिए, यदि मानसिक शांति चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप आज खास उपाय करके माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जो मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय है, सभी जातक कर सकते हैं। आपको केसर के कुछ रेसे लेकर के गंगा जल, नर्मदा जल या गुलाब जल में आपको डाल देने हैं। इसको कम से कम 1 से 2 घंटे आप जल में डले रहने दीजिए। उसके बाद ये जो विशेष मुहूर्त मैंने बताया है, इसमें आपको क्या करना है? माँ के समक्ष वह केसर के रेशे जल में डले हुए रखने हैं और माँ का, सरस्वती माँ का जो मंत्र है उसको 108 बार आपको जाप करके इसको वहीं रखे रहने देना है। विशेष मुहूर्त के निकल जाने के बाद बसंत पंचमी के दिन ही से आपको एक क्रिया आरंभ करनी है कि इसका लेप बना करके, आप चाहें तो उसमें पीला चंदन भी ऐड कर सकते हैं, उसको बना करके अपने मस्तक पर प्रतिदिन धारण करना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जब भी आप पूजन करने जाएं, उस पूजन के दौरान आपको यह तिलक मस्तक पर अर्पित करना है। यह बहुत ही अचूक उपाय है मानसिक शांति के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा तनाव होता है उनके लिए। अब विशेष विद्यार्थी जन जिनके में आत्मविश्वास की कमी है, बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा के समय पर थोड़ी सी चूक हो जाती है, यह जो उपाय मैंने बताया यह विद्यार्थी जन भी कर सकते हैं। केसर का तिलक आपको प्रतिदिन ही लगाना है। अब पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता, बहुत से जो पेरेंट्स हैं वह शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता है, खेल में लगा रहता है, जिद्दी है, या उसका मन पढ़ाई में कहीं ना कहीं से भटक जाता है। उनको क्या करना? यदि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं,
किसी भी रूप में जो छात्र हैं जो अध्ययन में नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, उनके द्वारा आपको पीले फूल या पीले मिष्ठान आपको आज के दिन इस विशेष मुहूर्त में माँ सरस्वती जी को अर्पण करवाना है। और जो माँ सरस्वती जी का मंत्र है वह आपको कम से कम 108 बार जप करना है। यदि बच्चा छोटा है, नहीं कर सकता, तो माँ या पिता उनके द्वारा आप करवा सकते हैं। उसके बाद एक खास उपाय उनके लिए जिन बच्चों को बोलने में समस्या है, जी हाँ, बोलने में हकलापन है, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एज के बढ़ चुके होते हैं लेकिन बोलना शुरू नहीं करते, या तुतलाते हैं, या वाणी में वो स्पष्टता नहीं रहती कि उनकी बातों को समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को क्या करना है, आपको शहद में थोड़ी सी केसर मिला करके उसको आपको जिह्वा पे ऐम मंत्र लिख देना है। इस विशेष मुहूर्त में जो मैंने आपको बताया, माँ के समक्ष अपनी कामना रखना है कि इस बच्चे की जो जो समस्या है, वाणी से संबंधित जो वाणी दोष है, वह आप उसे दूर करें। तो इस प्रकार यह विशेष पूजन आप इस मुहूर्त में करिए तो बोलने की जो भी समस्या है बच्चों की, वह दूर होगी। सबसे ज़रूरी बात एकाग्रता के लिए, जी हाँ, मैंने रुद्राक्ष के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज विशेष मुहूर्त जो बसंत पंचमी का हमें मिलने वाला है वह क्या है। सबसे पहले एकाग्रता के लिए आपको क्या करना है, 4 मुखी रुद्राक्ष को आपको गंगा जल या किसी पवित्र जल में आपको डाल देना है। थोड़ी देर उसको डाल करके रखिए, लेकिन पूजा के समय जो मुहूर्त बताया गया है उसमें आपको माँ के समक्ष वह रखिएगा। सरस्वती मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, और यह 4 मुखी रुद्राक्ष आपको पीले धागे में उन छात्रों को धारण करवाना है जिनका मन पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं होता। पढ़ाई के समय, अध्ययन के समय, या एग्ज़ाम के समय, या क्लास के समय आपका मन यहाँ वहाँ भटकता है। धीरे धीरे करके इस 4 मुखी रुद्राक्ष से आपका जो एकाग्रता की समस्या है वह दूर होगी। अब सबसे ज़रूरी बात, सुबह जल्दी उठना। देखिए, पढ़ाई में बच्चा तेज है कि नहीं है, बुद्धि प्रखर है कि नहीं है, बच्चे का मन लगता है या नहीं लगता है, उसके सबसे पहले क्या बात आती है कि हमारा बच्चा सूर्योदय के समय उठता है कि नहीं। बहुत से लोगों की यह शिकायत है कि सूर्योदय के समय हमारा बच्चा नहीं उठता या सुबह जल्दी नहीं उठता, क्या करें रात में। देखिए, राहु और शनि, यदि हम ज्योतिष की बात करें तो राहु और शनि रात में सभी कार्यों को सक्रिय कर देते हैं, और जिनकी कुंडली में राहु और शनि ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या अशुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं, या शिक्षा भाव में स्थित होते हैं, वैसे तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है लग्न चार्ट में, लेकिन ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण हम प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ सकते। यह ग्रह जो हैं ये हमें रात में सक्रिय करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में यह मान्यता है कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी कार्य निषेध होते हैं, चाहे वह पढ़ाई का हो या और भी जो भी कार्य शुभ हम करते हैं कैरियर के लिए, पढ़ाई से संबंधित, वो सब कार्य निषेध होते हैं। तो उपाय यही है कि आप प्रातःकाल जल्दी उठें। लेकिन यदि आप नहीं उठ पाते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका शयन कक्ष है वहाँ पर आपको गाय के घी का दीपक मिट्टी का आपको रात भर के लिए जला के रखना है। यदि पूरी रात नहीं जल सकता तो कम से कम 1 से 2 घंटे वह जलता रहे, और उसी की रोशनी में ही आपको सोना है। लाइट का यूज़ नहीं करना है, खास करके लाल या सफ़ेद लाइट जो नाइट बल्ब आप यूज़ करते हैं वो शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा उपाय आपको करना है वो तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि जिनको सुबह उठने में दिक्कत है वो भी, और जो उठ जाते हैं उनके लिए भी ये है कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें। बहुत सी विधियां हैं योग शास्त्र में और हमारे पुराणों में कि सूर्यास्त के बाद ज़्यादा भारी यदि हम भोजन करते हैं तो वह कहीं ना कहीं पाचन तंत्र में समस्या उत्पन्न करता है और बहुत सी बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो कोशिश ये करें कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें। यदि ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भूख लग रही है, तो एकदम लाइट डोज आप ले सकते हैं जो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं करेगा। उससे क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम सोते हैं और सुबह जल्दी उठने में हमको उससे मदद मिलती है। और जो दिया आपको जलाना है वो एक और उपाय है
कि बसंत पंचमी से इसका आप प्रयोग करेंगे। बसंत पंचमी में जो विशेष मुहूर्त 7 बजे से लेकर 12:35 तक मैंने आपको बताया है, उसमें जो भी आप सरस्वती माँ का पूजन करेंगे, विधि करेंगे, उसमें आपको एक गाय के घी का दीपक आपको जलाना है मिट्टी का। वह आपको प्रतिदिन कम से कम 1 महीने तक सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक यह आपको रिपीट करना है। विशेष जो पूजन आप बसंत पंचमी में करेंगे, उसी दिन से यह विधि शुरू होगी और अगले 1 महीने तक यह चलेगी। प्रतिदिन जो आप पूजन करते हैं, उसके पहले प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है और यह गाय के घी का दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है और माँ सरस्वती जी के विग्रह या चित्र के सामने अपनी कामना रख करके कि माता रानी हम पर कृपा करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको विशेष सफलता दिला सकते हैं। तो इस बसंत पंचमी में आप ये सभी उपाय करके अपना जो भविष्य है वह उज्जवल बना सकते हैं। जय श्री राम।